सो हे एवरीवन, दिस इज रोहित नागर। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो हम बात करने वाले जेईई मेंस 2024 स्टूडेंट्स के लिए जिनका टारगेट है 250 प्लस स्कोर करना नेक्स्ट 7 मंथ्स के अंदर। हम मान के चलते हैं आपका फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी के अंदर होने वाला है। अगर आज से जनवरी तक का टाइम देखें तो आपके पास 7 महीने बाकी हैं। इस वीडियो में कंप्लीट रोड मैप शेयर करने वाला हूं। आपका टाइम कितना बाकी है, आपका क्या टारगेटेड स्कोर होना चाहिए, क्या आपकी रोड मैप होना चाहिए, प्लस आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से, सारी चीजें A to Z इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको एक काम करना है, अभी कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है आई विल क्रैक जेईई मेन 2024। अगर आप जब तक लिखोगे नहीं, मोटिवेशन आएगा नहीं, कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस वीडियो को पॉज करो, कमेंट्स में लिखो आई विल क्रैक जेईई मेन 2024 लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज टाइम। हमारे पास आज से जनवरी मंथ तक हमारे पास 7 मंथ्स रिमेनिंग है। 7 मंथ से पहले यार हम टारगेट करते हैं कि आपका 15 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना होगा 11th और 12th क्लास का, क्योंकि 1 महीना या 1.5 महीना आपको रिवीजन करना होता है, मॉक टेस्ट वगैरह देने होते हैं। तो हम पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे 15 नवंबर तक। अगर हम 15 नवंबर तक सिलेबस टारगेट लेके चलते तो आपके पास अराउंड 5 से 6 महीने बाकी बचते हैं। उन 5 से 6 महीने के अंदर आपको सिलेबस भी करना है, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है और मॉक टेस्ट भी देने हैं। ठीक है, टाइम की बात हो गई। अगर आपका टारगेट टॉप 5 आईआईटीज के अंदर और टॉप 5 एनआईटीज के अंदर जाना है तो आज से ही 10 से 12 घंटे की पढ़ाई आपको करनी होगी रेगुलर बेसिस पर। बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते एक भी दिन। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी आपका टारगेटेड स्कोर कितना होना चाहिए। मोर देन 99% स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, सिलेबस देखते हैं, बट अपना टारगेटेड स्कोर ही नहीं पता होता। यार अगर आपका टारगेटेड स्कोर ही नहीं पता तो आप अपने गोल को चेज ही नहीं कर पाओगे। चेज करने के लिए आपके पास कोई गोल ही नहीं है। अगर चेज नहीं करोगे तो आपके पास ना तो कोई मोटिवेशन होगा, ना कोई कॉन्फिडेंस होगा कि मैं एक्चुअली में पढ़ाई क्यों कर रहा हूं और कितने घंटे मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। जब आपका गोल बड़ा होता है, आपको 200 प्लस नंबर लाने, 250 प्लस नंबर लाने हैं, गोल बड़ा है तो उसके लिए मेहनत ज्यादा लगती है। हर दिन आपको 10-12 घंटे पढ़ना होता है। इसलिए सबसे पहले अपना गोल फिक्स कर लो। मोर देन 99% स्टूडेंट्स का गोल फिक्स नहीं होता, तो अपना टारगेट फिक्स कर लो। आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो या क्लास 12th के अंदर हो या सेकंड ड्रॉपर हो, एक टारगेटेड स्कोर जरूर लिख लो। जैसी वीडियो खत्म करोगे एक पेन पेपर उठाना और उस पर अपना टारगेटेड स्कोर जरूर लिख लेना। फॉर एग्जांपल आपको अपना टारगेट कैसे सेट करना है। सबसे पहले मैं मान के चलता हूं जेईई मेंस 2024 के अंदर आपको 220 प्लस नंबर लेके आने। उसके लिए आपको कितने चैप्टर्स करने हैं, क्या क्या चीजें करनी होंगी। 220 प्लस नंबर लाने के लिए आपको 60 से 65 क्वेश्चंस करने होंगे विद 95% एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी क्या होता है कि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, 60 से 65 अटेम्प्ट करो, पर 2-3-4 क्वेश्चन ही गलत हो, नेगेटिव हो, वो एक्यूरेसी होती है मोर देन 95% की। ठीक है, तो आपको कैसे क्वेश्चंस को डिवाइड करना है। आपको 23 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के अंदर अटेम्प्ट करने होंगे, 22 के अराउंड फिजिक्स के अंदर, एंड 15 से 16 क्वेश्चन आपको मैथ्स के अंदर सही करने होंगे या अटेम्प्ट करने होंगे। बिकॉज यार मैथ्स में मैंने रिलेटिवली कम क्वेश्चन लिया क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा रिलेटिवली टफ आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के। मैक्सिमम ट्राई करना फिजिक्स और केमिस्ट्री से मैक्सिमम स्कोर ले पाओ, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री रियली बहुत ज्यादा इजी आती है कंपेयर टू मैथमेटिक्स। उसी के अकॉर्डिंग आप अपने चैप्टर्स को डिवाइड करो कि मुझे कितने चैप्टर्स करने हैं और कैसे करने हैं। ठीक है, तो ये टारगेटेड स्कोर क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, जब हम बुक्स की बात करते हैं तो हम प्रीवियस ईयर पेपर्स चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज स्किप नहीं कर सकते। उसके लिए मैं बेस्ट बुक लेकर आया हूं आपके पास में 144 जेईई मेन फिजिक्स बाय दिशा पब्लिकेशन। इसमें आपको 2012 से 2023 तक के ऑनलाइन पेपर्स मिल जाएंगे एंड साथ में 2002 से 2018 तक आपको ऑफलाइन पेपर्स मिल जाते हैं। ये मेरे पास फिजिक्स वर्जन है। इसमें 3 बुक्स का सेट आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स। सो गाइस, दिस इज द बुक 7th एडिशन बाय दिशा पब्लिकेशन। इस बुक में आपको सबसे पहले चैप्टर वाइज एनालिसिस मिल जाएगा कि किस शिफ्ट के अंदर कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड नाउ इसमें आपको चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे आपको दिख रहा है ये यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, देन आपके ये पीवाईक्यूज हैं, फिर आपके डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिर आपके सारे पीवाईक्यूज आएंगे। तो टॉपिक वाइज आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। एंड गाइस, सारे क्वेश्चन आपको डिटेल सॉल्यूशंस के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको इसमें ऑलमोस्ट 4000 एमसीक्यूज एंड 800 प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलने वाले। एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक इज जेईई मेन 2023 के आपको सारे शिफ्ट के पेपर्स मिलने वाले विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस। सो गाइस, दिस इज द बुक, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज चेक आउट एंड इंप्रूव योर स्कोर 12 to 15%। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रोड मैप। अब रोड मैप के लिए आप एक पतली सी नोटबुक ले लो, एक डायरी ले लो, क्योंकि आपको मंथली प्लान, वीकली प्लान और डेली प्लान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मंथली की बात करें तो आपका 5 से 6 महीने के अंदर हर महीने में आप क्या क्या चीजें करने वाले हो, ओवरऑल मोटा माटी आपको क्लियर होना चाहिए। जून की बात करें, फॉर एग्जांपल जून में आपको 3 से लेके 30 जून तक आपको कितने हफ्ते हो गए, 4 वीक्स हो गए। अब 4 वीक्स के अंदर मोटा माटी आपको हर वीक के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं एटलीस्ट वो नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम वीकली प्लान के ऊपर आते हैं।
वीकली प्लान में फॉर एग्जांपल फर्स्ट वीक लेते हैं। फर्स्ट वीक में आपके 7 डेज होंगे। वीकडेज के अंदर आप अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो जितना हो सके, एंड वीकेंड के अंदर आपको सैटरडे संडे के अंदर रिवीजन अच्छे से करना है, और हो सके तो एक मॉक टेस्ट भी दे देना। ठीक है, मॉक टेस्ट रेगुलर देते रहना। वीकडेज के अंदर जितने भी आपने चैप्टर्स लिखे हो ना, चैप्टर्स की थ्योरी कवर करना। अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो तो उसके थ्रू आप लेक्चर्स देख सकते हो, और बाकी प्रैक्टिस करनी है। डेली प्लान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मंथली बना लिया, वीकली प्लान बना लिया, अब डेली प्लान की बारी है। डेली प्लान में आपका सुबह से लेके इवनिंग तक, रात तक आप क्या क्या करने वाले हो, किस किस टाइम कौन कौन से चैप्टर्स करने वाले हो, कौन कौन सी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने वाले हो, हर एक चीज डिटेल में आपको लिखनी है। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा आप चिट्स वगैरह बना सकते हो। जैसे मैं अपने टाइम पे जब अपनी पढ़ाई करता था तो मैं चिट्स वगैरह बना लेता था कि आज इस टाइम से इस टाइम तक कि 4-5 चीजें मुझे करनी है। उससे जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाओगे उससे कॉन्फिडेंस आता जाता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है वो चीजें। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं, जब भी हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है उसमें रोड मैप बनाना, प्लान बनाना। और वहीं पे अगर आप एक अच्छा डिसेंट सा प्लान बना लेते हो अपने लिए और उसे एग्जीक्यूट कर लेते हो तो आप स्टार्टिंग के 15 से 20 हजार बच्चों में आ जाओगे। यस, 10 लाख बच्चे, 10 लाख बच्चों में से सिर्फ 15 से 20 हजार बच्चे ही ऐसे होते हैं जो डेडिकेटेडली पढ़ते हैं और अपना प्रॉपर प्लान बना के एग्जीक्यूट करते हैं हर दिन के बेसिस पे। पर देखो यार, 100% कोई नहीं कर पाता, बट आप 70 to 80% भी कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट चीज पे हम मूव करते हैं, टाइम टेबल, जिसके बिना हम यार ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाई नहीं कर सकते, जिसके बिना हमारी एफिशिएंसी बहुत लो हो जाती है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना, भैया मैं 8 घंटे 6 घंटे 10 घंटे नहीं पढ़ पाता, मैं 2 घंटे में बोर हो जाता हूं। वो सिर्फ एक रीजन है कि आपका टाइम टेबल नहीं बना हुआ। प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ और उसे एग्जीक्यूट करो। ये टाइम टेबल मैंने यार आपके स्कूल और कोचिंग को ध्यान में रखते हुए बनाया। अगर आपका स्कूल और कोचिंग है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कम टाइम मिलेगा सेल्फ स्टडी के लिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा। तो ट्राई करो 5 बजे उठ जाओ और 5 से 7 आप सबसे पहले एक सब्जेक्ट जरूर पकड़ो। मैं रिकमेंड करूंगा केमिस्ट्री, वो आपकी मर्जी, आप फिजिक्स या मैथ्स भी उठा सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा मॉर्निंग में केमिस्ट्री उठाओ। 5 से 7 बजे 2 घंटे केमिस्ट्री को अच्छे से दो। फिर 7 से 7:30 तक आप रेडी वगैरह हो सकते हो। 7:30 to 2 PM तक मैं मान के चलता हूं आपका स्कूल या कोचिंग वगैरह हो सकता है। कोचिंग आपको ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइम में आप अपना स्कूल कोचिंग वगैरह कर सकते हो। कोचिंग है तो लेक्चर्स वगैरह अच्छे से करो। ट्राई करो कि कोचिंग के अंदर ही मैक्सिमम चीजें आप निपटा के आओ, नोट्स वगैरह आप कोचिंग के अंदर ही बना के आओ। घर पे सिर्फ आप सेल्फ स्टडी करो। फिर अब 2 to 2:30 तक आप लंच वगैरह कर लो। 2:30 से 3 PM तक आधे घंटे की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो रिफ्रेशमेंट के लिए बहुत जरूरी है। मैं रिकमेंड करूंगा कि जितने बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आधे घंटे जरूर स्लीप लो दिन में, वरना एनर्जी नहीं आएगी। ठीक है, तो एक पावर नैप टाइप आप जरूर लो। फिर 3 बजे से 6 बजे तक 3 घंटे, 3 बजे से 6 बजे तक 3 घंटे फिजिक्स को दो। ठीक है, इसमें आप दूसरे सब्जेक्ट रख सकते हो, पर मैं रिकमेंड करूंगा फिजिक्स रखो। फिर 6:30 to 7 PM तक वॉक जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हो, दिन भर पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो अपने पेरेंट्स के साथ या अकेले भी वॉक पर जा सकते हो। और 7 to 8 आप फन वगैरह, थोड़ा टीवी देख सकते हो, डिनर कर सकते हो। और 8 से 11 बजे तक फिर से 3 घंटे का एक स्लॉट देना है, और उसमें आप मैथ्स पढ़ सकते हो। ये मैथ्स मैंने रात में सब्जेक्ट इसलिए रखा है क्योंकि रात में यार हम बोर नहीं होते और सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है, तो इजीली लेट तक हम प्रैक्टिस कर पाते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट आती है, जैसे आपने टाइम टेबल बना लिया, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हर एक स्टूडेंट को करनी चाहिए कि आपको रात को 15 मिनट जरूर देना चाहिए जिसमें आप अपना अगले दिन का प्लान बनाओ। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया मैं तो सुबह उठ के अपना आज का प्लान बनाता हूँ कि आज मुझे क्या करना है, बट उसमें स्टार्टिंग में क्या होता है ना, अगर आप 15-20 मिनट स्टार्टिंग के खराब कर देते हो ना मॉर्निंग में, तो वो एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है और मन नहीं करता पढ़ने का। तो बेस्ट रहेगा कि एक दिन पहले रात को 15 मिनट देके एक डायरी के अंदर या चिट्स बना के उसमें अपना पूरा प्लान लिख लो कि अगले दिन मुझे क्या क्या चीजें करनी है, जिससे आप जैसे मॉर्निंग में उठो तो अपना जो चीज आपको पढ़ना है डायरेक्टली उस पर आप पढ़ सको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वीकेंड। वीकेंड पे आपका एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, उसमें रिवीजन करो अच्छे से और प्रैक्टिस करो। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम। बहुत सारे बच्चे होंगे भैया यूट्यूब से पढ़ाई करूं, सेल्फ स्टडी करूं या कोई कोर्स लो, ठीक है, या कोई कोर्स के अंदर एनरोल लो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोई कोर्स ले सकते हो अगर आपका थोड़े से वीक स्टूडेंट हो, बट अगर आप सेल्फ स्टडी करते आ रहे हो अभी तक तो यूट्यूब से लेक्चर्स वगैरह देखो, बट प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए आपको फिर कोई बुक्स फॉलो जरूर करनी पड़ेगी, है ना। सिर्फ यूट्यूब से लेक्चर देख के और पीवाईक्यूज करने से नहीं होगा। अगर आपके पास 2-3 महीने होते तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता कि आप लेक्चर्स देख लो और सिर्फ पीवाईक्यूज कर लो, क्योंकि पीवाईक्यूज ही अपने आप में मोर देन सफिशिएंट होते हैं। बट आपके पास 7 महीने हैं जो एक काफी अच्छा टाइम है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होंगे कि भैया मुझे तो 11th के बहुत कम कॉन्सेप्ट्स आते हैं, 12th में कर रहा हूं, चीजें समझ नहीं आ रही हैं।
अगर आप ईमानदारी से मेहनत करके पढ़ाई करोगे अच्छे से, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आप उसमें से चेक कर सकते हो। अगर उन्हें अच्छे से बाय हार्ट फॉलो करते हो, हर दिन 8 घंटे पढ़ाई करते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता जेईई मेंस 2024 को फोड़ने से। ठीक है, तो यूट्यूब या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, लेक्चर्स देखो, प्रैक्टिस करने के लिए कोई बुक वगैरह जरूर से फॉलो कर लेना। बुक्स की वीडियो भी मैंने अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले डाली थी। पीवाईक्यू जरूर करनी है। पीवाईक्यूज आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपके पास कोर्स है, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्स है तो उसके लेक्चर्स देखो, ऑफलाइन या ऑनलाइन में जैसे भी आप पढ़ाई कर रहे हो। प्रैक्टिस के लिए आप अपने कोचिंग का मटेरियल फॉलो करो। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भैया मैं कोचिंग का मटेरियल ना बहुत ज्यादा हो जाता है, क्या मैं कोचिंग का मटेरियल को स्किप करके सिर्फ पीवाईक्यूज कर लूं? तो यार देखो, मैं फिर से बोल देता हूं, टाइम है, 7 महीने बहुत ज्यादा होते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ाई करो। 10 घंटे भी बहुत ज्यादा है अगर हर दिन आप अच्छे से पढ़ाई कर लो। तो कोचिंग मटेरियल में एटलीस्ट यार डीपीपीज वगैरह सॉल्व कर सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिल रहा है तो वो से स्किप कर सकते हो, क्योंकि यार डीपीपीज वगैरह ना आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छा मतलब ब्रश अप करती हैं और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ आप पीवाईक्यूज कर सकते हो। पीवाईक्यूज की बुक होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या वेटेज, चैप्टर्स की वेटेज 2022 की हो, 2023 के जो पेपर हुए हैं, सभी चैप्टर्स की वेटेज मैं वीडियो में बनाई हुई है। उस वीडियो को मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, आगे बढ़ते हैं। ड्रीम इट, लिव इट एंड अचीव इट। ठीक है, सबसे पहले ड्रीम देखो, अपना टारगेटेड स्कोर देखो। यार मुझे इतना स्कोर करना है, मुझे जेईई मेंस क्रैक करना है, एनआईटी में पहुंचना है, मुझे उस आईआईटी के अंदर पहुंचना है, टॉप 5 आईआईटीज के अंदर पहुंचना है। तो सबसे पहले ड्रीम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिव इट, पहले आपने ड्रीम किया, टारगेटेड स्कोर बनाया, अब लिव इट का मतलब है उसे एग्जीक्यूट करने की बात है। यार अब एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है, उसे एग्जीक्यूट करो। एंड अचीव इट, अगर आप उस चीज को एग्जीक्यूट कर लेते हो तो फाइनली आपको वो चीज मिल ही जाएगी, आप एक आईआईटी के अंदर पहुंच ही जाओगे। ऑल दी वेरी बेस्ट। लास्ट लाइन में यही कहूंगा, ऑल दी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे जेईई 2024 के लिए वीडियोस आने वाली हैं। अब मैं आपके साथ पूरी जर्नी में रहने वाला हूं। जो भी आपको मुश्किलें आने वाली है, सभी चीजों का सोल्यूशन, सारे डाउट आपके रिजॉल्व होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऑल दी वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो, और आपने अभी जेईई मेंस 2024 क्रैक करना है वो तो लिख ही दिया होगा। ओके।